तो आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं भारत की जलवायु के बारे में। तो जलवायु क्या होता है और मानसून और उससे संबंधित लोगों के जो स्टेटमेंट थे उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज आपको पढ़ाएंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो लिख लेते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो पहला, स्थित एवं अक्षांशीय विस्तार। स्थित एवं अक्षांशीय विस्तार। तो पहला कारक है स्थित एवं अक्षांशीय विस्तार। तो स्थित, भारत की स्थित और उसका अक्षांशीय विस्तार कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? क्योंकि भारत उत्तरी भाग शीतोष्ण पेटी में स्थित है। भारत का उत्तरी जो भाग है तुम्हारा, मैं बना लेते हैं, तो ये भारत का मैप है। तो इसमें भारत का जो उत्तरी भाग है, ये तुम्हारी कर्क रेखा है। तो जिसका उत्तरी भाग है किस में स्थित है? शीतोष्ण पेटी में स्थित है। किस में? शीतोष्ण पेटी। जो भारत का उत्तरी भाग है वो किस में स्थित है? शीतोष्ण पेटी। इसलिए यहाँ शीतकाल में निम्न तापमान रहता है। जब ठंडी के टाइम आता है तो यहाँ बहुत कम तापमान रहता है। जबकि भारत का दक्षिणी भाग विषुवतीय वृत्त, ये आपकी विषुवत रेखा है। रेखा तो विषुवतीय वृत्त में पड़ता है तुम्हारा दक्षिणी भाग। कहाँ पड़ता है? दक्षिणी भाग विषुवतीय वृत्त के पास होने का। तो जो विषुवतीय वृत्त है, इस या विषुवत रेखा है, उसके पास है दक्षिण का भाग। इसलिए यहाँ क्या रहता है? गर्मी। ये वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, तो अधिक यहाँ गर्मी पड़ती है। तो लिख लेते हैं इसको, भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण पेटी में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण पेटी में स्थित। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण पेटी में स्थित है। शीतोष्ण पेटी में स्थित है, इसलिए क्या यहाँ पर शीतकाल में निम्न तापमान रहता है। इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण काल में निम्न तापमान रहता है। जबकि इसका दक्षिणी भाग, जबकि भारत का दक्षिणी भाग विषुवत वृत्त के पास होने के कारण वर्ष भर
वर्ष भर या दक्षिण में लिख लीजिए, दक्षिण में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। तो भारत के दक्षिण में, क्योंकि विषुववृत्त के नज़दीक है, तो इसलिए इस क्या है, वर्ष भर यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। और ये तुम्हारा उत्तरी भाग शीतोष्ण पेटी के नज़दीक है, इसलिए यहाँ ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है। अब अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है या फैला हुआ है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस टाइप से रेखा जाती है, लेकिन यहीं से हम देख लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। कर्क वृत्त भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, क्योंकि आभासी जो हमारा सूर्य की गति है, आभासी गति वो कहाँ से है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक, यहाँ से फिर यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी क्या रहती है, ज़्यादा क्षेत्र में रहती है इस क्षेत्र में। तो ये भी जलवायु को, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी जो है, प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा है। देखो इधर तुम्हारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर तुम्हारा अरब सागर है, अरब सागर, और नीचे तुम्हारा हिंद महासागर। तो तीन ओर से प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी से घिरा, इसलिए भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु कैसी है, समान है। यहाँ की जो किनारे की जलवायु तुम्हारी दे रखी है, तट की, ये क्या है, सम जलवायु है। कैसी है, समान है, लगभग समान जलवायु है। दूसरी ओर जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित हैं, जो इसके मध्य में स्थित हैं, तो उन प्रदेशों में समुद्र का प्रभाव कम रहता है। भाई ये किनारे पे हैं तो इनका समुद्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जो मध्य में बीच में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ समुद्र का प्रभाव कम रहता है मध्य वाले भागों में। इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी है, अति विषम है या महाद्वीपीय प्रकार की है। जगह पे अंतर है यहाँ की जलवायु में, और इसे किस जलवायु में कहते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो लिख लेते हैं समुद्र से दूरी में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर और अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी
और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी से घिरा है, से घिरा है, बंगाल खाड़ी से घिरा है। इसलिए भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु, इसलिए भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम है, प्रदेशों की, लिख लो इसको, तटीय प्रदेशों की सम जलवायु है, यानी समान है। जबकि इसके आंतरिक प्रदेशों की, जबकि इसके आंतरिक प्रदेशों की जलवायु विषम प्रकार की है या महाद्वीपीय प्रकार की है। तो इसके आंतरिक प्रदेशों की जलवायु कैसी है? विषम प्रकार की है और या उसे महाद्वीपीय प्रकार की है। तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, उत्तर की पर्वतीय श्रेणियाँ। थोड़ा इसको भी साफ कर लेते मैप को। उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ लिख लो, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। अब ये कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? तो यहाँ उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, जिन्हें उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ जो फैली हुई है। तो जो तुम्हारा हिमालय व उसके साथ की श्रेणियाँ जो उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर कहाँ उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हैं, तो हिमालय है और उसके साथ की जो श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी, वो कहाँ से फैली हैं? उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये श्रेणियाँ शीतकाल में मध्य एशिया से जो आती हैं हवाएं, ये श्रेणियाँ जो मध्य एशिया इधर पड़ता है, मध्य एशिया, तो यहाँ से शीतकाल में ठंडी हवाएं इधर से चलती हैं, इनको ये रोक लेता है। आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में आने से रोक देता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर से जो मानसून जाता है इसको भी बाहर जाने से ये श्रेणियाँ रोक देती हैं। तो ये क्या करता है, जो उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, ये मध्य एशिया के बीच क्या करता है? जलवायु विभाजक का कार्य करता है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है। तो लिख लेते हैं इसको, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, हिमालय और उसके साथ की श्रेणियाँ, हिमालय व उसके साथ की श्रेणियाँ, हिमालय व उसके साथ की श्रेणियाँ जो उत्तर पश्चिम में फैली हुई हैं, जो उत्तर पश्चिम में फैली
हुई हैं। हिमालय और उसके साथ की श्रेणियाँ जो हिमालय के या भारत के उत्तर पश्चिम में फैली हुई हैं। ये श्रेणियाँ शीतकाल में शीतकाल में उत्तर पूर्व या मध्य एशिया से मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं या ठंडी हवाओं को रोक देता है। हिमालय और उसके साथ की श्रेणियाँ जो उत्तर पश्चिम में फैली हुई हैं, ये श्रेणियाँ शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को रोक देता है, जिसके फलस्वरूप इन श्रेणियों इनको ना लिखो, इसको जिसके फलस्वरूप ना लिखो इसको। और ये श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को भारत से बाहर जाने से रोक देती हैं। भारत से बाहर जाने को रोक देती हैं। ये श्रेणियाँ या लिख लो उत्तर पूर्वी श्रेणियाँ, ये श्रेणियाँ भारत और मध्य एशिया के बीच जलवायु विभाजक का कार्य करती हैं। तो ये उत्तर पर्वतीय श्रेणियों कैसे जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं उसके बारे में था। अब अगला है तुम्हारा मानसूनी पवनें। तो मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन जो पवनें आती हैं तुम्हारी समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें हैं ये ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर इधर से इधर को चल रही हैं। तो ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती है और भारी वर्षा करती है। और शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, अब उत्तर पूर्वी जो मानसून पवनें हैं इधर से इधर को चलती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें ये बंगाल खाड़ी से जल लेती हैं और तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करती हैं। शीतकाल में वर्षा करती हैं। तो लिख लेते हैं
दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा करती हैं, अत्यधिक मात्रा में ये वर्षा करती हैं। जबकि दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून पवनें शीतकाल में चलती हैं, जो कम वर्षा करती हैं। कुछ मात्रा में ये बंगाल की खाड़ी से जल लेकर तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। तो ये जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें हैं, जब यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ से जल लेती हैं और तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करती हैं। अगला है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण ऊपरी वायु परिसंचरण तो भारत के ऊपर जो वायु है उसमें जो परिसंचरण होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय भूभाग के ऊपर देख लेते हैं, भारतीय भूभाग के ऊपर वायु परिसंचरण भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। इसमें पहला है पश्चिमी जेट वायुधारा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम या वायुधारा। तो पश्चिमी जेट वायुधारा क्या, शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई पर ये चलती हैं और ये हिमालय श्रेणियों के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो हमारी हिमालय श्रेणी है यहाँ पे, इसके द्वारा ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। इधर पश्चिम से, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व। तो पश्चिम से चलती हैं 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ये 2 भागों में बट जाती हैं। एक इधर इस सिरे से निकल जाती और इसके नीचे से। तो लिख लेते हैं
शीतकाल में समुद्र तल से, शीत काल में समुद्र तल से, शीतकाल में समुद्र तल से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर, 8 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र गति से चलती हैं, तीव्र गति से चलती हैं। कितनी ऊंचाई पर? 8 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र गति से ये चलती हैं। ये शीतोष्ण, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये ऊपर वाला तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती हैं। ये हटा दीजिए। शीतकाल में समुद्र तल से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र गति से शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती हैं। यह जेट धारा हिमालय श्रेणी के द्वारा 2 भागों में विभाजित की जाती हैं। यह जेट धारा हिमालय श्रेणी के द्वारा 2 भागों में विभाजित की जाती हैं। 2 भागों में विभाजित की जाती हैं। तो जो इसका उत्तरी भाग, जो पहला भाग होता है, किसके उत्तरी सहारे से चलता है। जो उत्तरी शाखा है श्रेणियों के उत्तर में तथा दक्षिणी शाखा श्रेणियों के दक्षिण में चलती हैं। लिख लीजिए, उत्तरी, ये तुम्हारी उत्तरी शाखा है, उत्तरी शाखा, ये वाली, ये जेट पवन है, और ये तुम्हारी दक्षिणी शाखा इसकी। तो उत्तरी शाखा, उत्तरी शाखा हिमालय श्रेणियों के, हिमालय श्रेणियों के उत्तर की ओर और पश्चिमी, नहीं सॉरी, दक्षिणी शाखा श्रेणियों के दक्षिण छोर के सहारे चलती हैं। अब ये जेट वायुधारा भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिम विक्षोभ को, ये जेट धारा भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने में सहायक होती हैं। क्योंकि इधर भूमध्य सागर पड़ता है, तो वहाँ जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये इधर से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जेट पवनों के द्वारा भारत में आता है। अब दूसरा है इसमें वायु परिसंचरण में, ऊपरी वायु परिसंचरण के अंतर्गत दूसरा है पूर्वी जेट वायु धारा, पूर्वी जेट वायु धारा।
ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में, लिख लेते हैं, ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आभासी गति के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन हो जाता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम या वायुधारा, पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के गर्म पठार से उत्पन्न होने के कारण यह उत्पन्न होती हैं और ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम के स्थान पर पश्चिमी जेट चलने लगती हैं। तो इसको समझ लेते हैं। तो हमने लिखा है ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आभासी गति कारण, जो हमारा है सूर्य ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर कर्क रेखा की ओर आता है। ये गति क्या है हमारी सूर्य की? आभासी गति। हमें लगता है कि सूर्य जो है गति कर रहा है, जबकि क्या है, पृथ्वी गति करती। तो ये आभासी गति इसीलिए लिखा गया है कि आभासी गति के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन हो जाता है। तो जब सूर्य इधर की ओर आता है तो यहाँ की जो वायु थी उसमें क्या हो, कुछ बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन हो जाता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के गर्म पठार से उत्पन्न होती है। अब यहाँ जो तिब्बत का पठार है, क्योंकि ऊंचाई पे है, तो यहाँ से गर्म हवा उत्पन्न होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ से उत्पन्न होती है। तिब्बत, या इधर लिख लेते हैं, तिब्बत का पठार यहाँ से ऐसे चलती हैं। तिब्बत के गर्म पठार से उत्पन्न होती है और पश्चिम जेट स्ट्रीम के स्थान पर चलने लगती है। तो यहाँ जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही थी, इसके स्थान पर ये चलने लगती हैं। तो ये आज हमने पढ़ाया भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।